नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। तो देखिए, शाम हो चुकी है, समय ढल चुका है और अब चुनावी रुझानों को समझ जाइए कि ये फाइनल लिस्ट तैयार हो गई है और 3 राज्यों में शानदार जीत बीजेपी की हुई है। और सबसे ज्यादा चौंका देने वाला रिजल्ट छत्तीसगढ़ का, जहां किसी को उम्मीद नहीं थी। छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी आगे बढ़ चुकी है, बीजेपी जीत चुकी है। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने 167 सीटों पर अपने आप को कब्जा लिया है। वही बात की जाए, राजस्थान में 117 सीटें बीजेपी की झोली में, शानदार जीत। और देखिए, अब यह फाइनल मुकाबला हो चुका है, फाइनल काउंटिंग हो चुकी है, अंतिम चरण की आप समझ लीजिए ये काउंटिंग चल रही है। और इसी के साथ छत्तीसगढ़ में बीजेपी को 54 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। अब मैं आपको बता दूं कांग्रेस पार्टी की क्या दशा हुई। कांग्रेस पार्टी को मध्य प्रदेश में यहां पर 62 सीटें मिली हैं। 52 सीटों का नुकसान कांग्रेस पार्टी को। बता दें आपको कि मध्य प्रदेश में बीजेपी को 58 सीटों में बढ़त, 58 सीटों का फायदा हुआ है। और राजस्थान में कांग्रेस पार्टी को 32 सीटों को लूज करना पड़ा। और इसी के साथ राजस्थान में बीजेपी को 44 सीटों पर आगे फायदा पहुंचा है। तो देखिए, ये जादुई अंतर है। और इसी के मद्देनजर अब पूरी गलियारों में ये शोर है, जीत पताओं का जश्न, पताकाएं फैलाई जा रही है, पतंगे उड़ाई जा रही है, भाजपा कार्यालय में मिठाई खिलाई जा रही है। शिवराज सिंह चौहान तो अपने आप को बता भी रहे थे कि हम जीतेंगे और जीत भी गए। शिवराज सिंह चौहान की वीडियो वायरल हो रही है, मिठाई खाते नजर आ रहे हैं और उनकी पत्नी, उनके बेटे साथ नजर आ रहे हैं। आपको बता दें दर्शकों, ये बहुत बड़ी जीत है। हालांकि तेलंगाना में कांग्रेस को मिली है सत्ता की चाबी, 63 सीटें कांग्रेस को मिली है। 44 सीटों पर तेलंगाना में कांग्रेस को बढ़त मिली है। बीजेपी को केवल 9 सीटें मिली है, 8 सीटों पर बढ़ा क्योंकि एक ही सीट थी। और बीआरएस को 40 सीट, 48 सीटों का नुकसान यहां तेलंगाना में बीआरएस को हो रहा है, भारत राष्ट्र समिति को। दर्शकों, बहुत ह्यूज विन, ये बहुत बड़ी जीत है। ये किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। दिस इज अनएक्सपेक्टेड विन, ये सब कह रहे हैं। और देखिए, ऐसे में यहाँ पर अशोक गहलोत का बयान सामने आया है। अशोक गहलोत जो सरदारपुरा सीट से हालांकि जीत चुके हैं। सचिन पायलट सबसे शानदार प्रदर्शन, 1 लाख वोट उनको मिला है। और देखिए, मिलना भी चाहिए, बहुत अच्छे नेता हैं सचिन पायलट। आपको बता दें कि करीब अब 29,000 वोटों से आगे चल चुके हैं। और सचिन पायलट टोंक विधानसभा सीट से जीते, अशोक गहलोत सरदारपुरा सीट से जीते, लेकिन मुख्यमंत्री के जो इस्तीफा है वो दे देंगे बहुत जल्द। अब मैं आपको बता दूं, बुधनी विधानसभा सीट से शिवराज सिंह चौहान मामा की शानदार जीत हुई है। मामा ने जो कार्ड खेला और यहाँ पर लोग इमोशनल भी हुए। मामा ने कहा कि ममता है मुझे मध्य प्रदेश की जनता से, ये जनता नहीं है, ये मेरा परिवार है और इसी वजह से मुझे ये जीत हासिल कराएगी। और वही हुआ, मामा एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनते जरूर दिखाई देंगे अगर भाजपा उनके नाम पर मुहर लगा देगी, क्योंकि मामा ने वाकई मध्य प्रदेश में मेहनत की है। हालांकि मामा के राज में नरोत्तम मिश्रा जी जो कि गृह मंत्री हैं मध्य प्रदेश के, उनकी हार हुई है। और नरोत्तम मिश्रा को यहाँ पर कहीं ना कहीं 7,000 वोट से हार स्वीकार करनी पड़ी है। और आपको बता दें कि गहलोत कह रहे ये अप्रत्याशित जीत है। देखिए, छत्तीसगढ़ में उम्मीद नहीं थी, मध्य प्रदेश में बहुमत आएगा ये भी उम्मीद नहीं थी। मध्य प्रदेश में लगातार चैनल्स कह रहे थे कि कांटे की टक्कर है। राजस्थान में कह रहे थे कि आसपास का मामला है, लेकिन मध्य प्रदेश में भी कह रहे थे कि कुछ भी हो सकता है, कांग्रेस भी बन सकती है। कुछ सीटों पर कांग्रेस को ज्यादा फायदा मिलता दिखाई दे रहा है, सीटों में कांग्रेस को उछाल मिल रही थी। और ये देखिए, मध्य प्रदेश की जनता ने तो कमाल कर दिखाया, जनादेश दे दिया भारतीय जनता पार्टी को, यानी बीजेपी ने काम किया होगा। और हम ऐसा नहीं कह रहे कि कांग्रेस ने काम नहीं किया, लेकिन कांग्रेस ने काम जनता के अकॉर्डिंग नहीं किया होगा, क्योंकि जनता ने जनादेश बीजेपी को दे दिया है। तो ये साफ है तस्वीर कि बीजेपी की ये शानदार जीत इतिहास के पन्नों में दर्ज की जाएगी। आज 3 राज्यों में बीजेपी जीती है। छत्तीसगढ़ में 54 सीटें, राजस्थान में 117 सीटें, मध्य प्रदेश में 167 सीटें, 58 सीटों में फायदा बीजेपी को। और इसी के साथ यहां पर लगातार कांग्रेस के दिग्गज नेताओं की मध्य प्रदेश में और राजस्थान में हार हुई है। छत्तीसगढ़ में भी भूपेश बघेल को भी इस्तीफा सौंपना पड़ेगा। भूपेश बघेल कह रहे थे कि महादेव बेटिंग ऐप पर जो मोदी जी इल्जाम लगा रहे गलत है, जबकि बता दें आपको भूपेश बघेल को पैसा मिला, ऐसा बीजेपी ने ये आरोप लगाया। तो कहीं ना कहीं बीजेपी की ये बात जो है वो सच साबित होती दिखाई दे रही है। जनता भी इस बात को मानी और जनता ने नाराजगी दिखाई। अब मैं आपको बता दूं कांग्रेस के प्रवक्ता अपनी बात को कैसे संभाल रहे हैं। अब लगातार रिपोर्टर्स एंकर्स कह रहे हैं कि अब आप भाजपा को बधाई देंगे या नहीं। तो कांग्रेस के प्रवक्ता यही कह रहे हैं कि हम बधाई देंगे कि जनता की सेवा करे, लेकिन झूठ बोलकर ना करे। इन्होंने जितना झूठ बोला, इन्होंने ईडी को अपने साथ खड़ा कर लिया। इन्होंने इतने डर गए हार की डर से, इन्होंने ईडी और सरकारी एजेंसियों को अपने पाले
में खड़ा कर लिया और इसी वजह से ये जीत गए हैं। तो ये कांग्रेस पार्टी के बयान है जो प्रवक्ताओं के सामने आ रहे हैं। अभी तक एक भी कांग्रेस का नेता ये नहीं कहा है कि हाँ बीजेपी अगर जीती है तो कोई कारण रहा होगा, लेकिन चलिए बीजेपी भी हारती तो यही बात कहती। ये दोनों पार्टियों की अपनी निशानी है कि दोनों पार्टियां एक दूसरे की कभी तारीफ नहीं कर सकती हैं, और वैसे भी ये मुकाबला है, ये राजनीति है। राजनीति में कोई किसी का नहीं होता, पार्टियां अपनी मेहनत से आगे बढ़ती हैं और दूसरी पार्टियों को हराने की हर वो उम्मीद पर हर वो गुंजाइश करती हैं, और यही आज होता दिख रहा है। और ऐसे में अशोक गहलोत इस्तीफा देंगे। अशोक गहलोत ने कहा था कुर्सी छोड़ना मैं चाह रहा हूं लेकिन कुर्सी मुझे नहीं छोड़ती है। तो ये सब बातें अब बिल्कुल धराशायी हो गई हैं कि उनको कुर्सी छोड़ना नहीं जा रही है। देखिए उनको कुर्सी ने छोड़ दिया है, उन्हें जनता ने छोड़ दिया है, और अब अशोक गहलोत अकेले पड़ते दिखाई दे रहे हैं। देखिए प्रताप सिंह खाचरियावास जी कल बहुत अच्छे से बयान दे रहे थे कि मुझे तो वोटर से नाराजगी है, वोटर बिक चुका है, वोटर्स का ध्रुवीकरण हुआ है और मुझे वोटर से नाराजगी है। वोटर कुछ और बोलता है, करता कुछ और है। वाकई वोटर ने कुछ और बोला, करा कुछ और वोटर ने। वहां पर प्रताप सिंह खाचरियावास बुरी तरीके से हार गए हैं अपने विधानसभा सीट से। और बता दें आपको, यही वो प्रताप सिंह खाचरियावास हैं जो ये कह रहे थे कि हम इस बार जीतने वाले हैं और यहाँ हमें वोटर से नाराजगी भी हो रही है। वोटर वो बात नहीं कर पा रहे जो उन्हें करनी चाहिए, और अंतिम में कहीं चुनाव का परिणाम ना बदल जाए। तो देखिए कल से ही ये बौखलाहट कहीं ना कहीं थी और आज जमीनी स्तर पर ये बातें सच हुई। अब कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं कि अब तो भाजपा के झूठ पर भी हाँ बोलना पड़ेगा क्योंकि भाजपा जीत गई है, लेकिन ऐसा हम नहीं कहेंगे। अभी भी हम अपनी मेहनत से भाजपा से लड़े हैं और अब भी हम जीतते रहेंगे और आगे भी हम अपना जीत हासिल करेंगे। हम अगर फिलहाल 3 राज्यों में हारे हैं तो छत्तीसगढ़ कांग्रेस का सफाया, राजस्थान कांग्रेस का सफाया, इन दोनों राज्यों में कांग्रेस थी। और आपको बता दें आचार्य प्रमोद कृष्णम जो कि कांग्रेस के एकमात्र लीडर हैं, जो हमेशा कांग्रेस के कई ऐसे बयान से सहमत नहीं होते तो मुंह खोलकर बोल देते हैं, प्रियंका गांधी के राजनीतिक सलाहकार हैं। और आचार्य प्रमोद कृष्णम का बड़ा बयान सामने आ गया है कि सनातन का विरोध इन्हें ले डूबा है, सनातन का श्राप इन्हें लगा है। आपको बता दें इस बार सनातन का मुद्दा खूब गरमाया। जैसे बात की जाए, जैसे सनातन के विरोध में कांग्रेस के कई नेताओं ने बयान दिया, और कांग्रेस के जो मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे हैं प्रियांक खड़गे की बात की जाए, ए राजा डीके राजा की बात की जाए, सभी नेताओं ने गलत बयान सनातन के विरोध में दिया। और देखिए आखिरकार यहाँ पर बीजेपी कह रही है कि सनातन की जीत हुई है, तो वो मुद्दा भी हावी होता दिखाई दे रहा है। लेकिन फिलहाल ये बहुत बड़ी जीत है। बीजेपी कार्यालय में आज जश्न का माहौल है, चाहे वो जयपुर हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, भोपाल हो, सभी दफ्तरों में अब आपको भगवा ही भगवा छाया दिखाई दे रहा होगा। मिठाई खिलाई जा रही है, पार्टी की जा रही है, जश्न मनाया जा रहा है। और इसी के साथ आज राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी जश्न मनाया जाएगा। बीजेपी मुख्यालय में प्रधानमंत्री आएंगे और प्रधानमंत्री जीत के लिए कार्यकर्ताओं को संबोधित करते नजर आएंगे। तो आज इतिहास के दिन में बीजेपी की जीत शानदार हो चुकी है। आपकी क्या राय है, आप कमेंट करिए। शुक्रिया।